डिस्कॉम का, वो सबसे बड़ी जो है उनके मुंह पे कालिक थी, और उससे भी ज्यादा फेलियर की स्टेटस अभी है। आप लोगों ने सारा काम ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया है, उस ठेकेदारी के बंदरबाट में आप लोग सब इन्वॉल्व हो गए हो, और उसके बाद में उसमें आज की तारीख में ट्रांसफार्मर बदलने पे, कोई जला हुआ ट्रांसफार्मर हो, कुछ भी जली हुई लाइन हो, उसको बदलने में पहले जो 3 दिन लगते थे उसको 7 दिन हुए, और अब 7 दिन 10 दिन हुए। और ये स्थिति मैं आप कहो तो एक एक खोल करके आंकड़े बता सकता हूँ, क्योंकि इतने दिन तक ये आचार संहिता की मजबूरियां थी, इसलिए मैं इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं था। ये सब एमएलए साहब लोग बैठे हैं, बेराराम जी बैठे हैं, पब्बाराम जी बैठे हैं, ये अपने आप बता देंगे कि इनके यहाँ पे क्या स्थिति है। आपके वो कौन से ठेकेदार होते हैं, एफटी के एफटीसी क्या होता है इनका? एक इनका कॉन्ट्रैक्ट है एफआरटी का कॉन्ट्रैक्टर होता है। एफआरटी का कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले सर एक दो कुछ हमारे बहुत सीरियस इशू उनको पूछ लो। हमारे जो बोलिए ओसिया विधानसभा क्षेत्र में जो घरेलू बिजली है वो उसकी कटौती कितने घंटे होती है, कोई बता सकते हैं? सर मैं निवेदन करूँ, जो ओसिया पूरे क्षेत्र में तीवरी मठानिया में जो एलआरपी फीडर के नाम से हमने एलआरपी फीडर नहीं, कितने घंटे होती है? मुझे तो एक सिर्फ ये तो सिंपल सा आंसर दे दो ना कि इतने घंटे घरेलू आपकी कटौती होती है, इतना सा बता दो मुझे। सर उसमें अभी घरेलू में हम 3 से 4 घंटे ही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैं खुद गांव में रहता हूँ, ढाणी में रहता हूँ, और मेरे खुद के घर की लाइट 7-7 घंटे 8-8 घंटे से कटी हुई रहती है, और पूरे गांव और क्षेत्र और पूरे विधानसभा क्षेत्र में खुद घूमता हूँ। इस बार ये पिछले जैसे माननीय मंत्री महोदय, ये जैसे इतना बिजली को लेके हमें इतनी सुननी पड़ती है, हम फोन कर करके थक लिए, हार लिए। आप जब भी घर में काम होगा, बहन बेटी घर में रोटी बनाने के लिए जाएगी, शाम को ठीक आप 7 या 8 बजे लाइट काटोगे, रात के 12 बजे तक काट के रखोगे। तो रात को 12 बजे से क्या कर लेंगे हम लोग लाइट का? आप ऐसा रात को 12 बजे जो बचा है, यदि आप शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में दे दो, बहन बेटी रोटी भी बनाती, खाना भी खाती, आप और हम ऐसा सब भुगत रहे हैं। और सुबह जब घर में से बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे, उस वक्त आप काटोगे, और उसके बाद में आप लाइट दोगे। ये इतना उल्टा पुल्टा क्यों सिस्टम करते हैं? हमारे को घर में रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? हमारे को हमारी घरवाली ये तो घर से बाहर भगा देगी। सर मैं निवेदन करूँ, ये पूरे स्टेट में जो पावर की शॉर्टेज थी, और उसी वजह से शाम को 8 से रात को 1 बजे तक शॉर्टेज रहती थी। और मैं टाइमिंग का बात कर रहा हूँ। जब बच्चे घर में आएंगे उस वक्त आप लाइट काटोगे, और जब बच्चों का सुबह जाने का टाइम होगा उस वक्त काटोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सर रात के 12 बजे आप काट दो ना, ये तो क्या तकलीफ हो रही है? सर रोज हम नहीं काट सकते सर, रोज काटते भी रोज का रोज आप ये तो बोलते हैं एलडी मैसेज। ये घरेलू बिजली से हम लोग इतने परेशान हो गए हैं। मैं आपको डिस्कॉम को मैं पूरे को कह रहा हूँ, जैसे माननीय मंत्री महोदय जी, पिछले 2 से 3 महीने में इन्होंने हालत खराब करके रखी हुई है। इतने तार ढीले पड़े। सबसे ज्यादा आग ओसिया में लगी है ढीले तारों की वजह से। सबसे ज्यादा लोग मरते हैं ओसिया में मरते हैं। वो आपके तार ठीक नहीं है, उनको तार वो ठीक करो। ये तो सर जो प्रॉब्लम है वो तो सर वहां आपके जीएसएस पे जाते हैं तो वहां ट्रांसफार्मर नहीं है। कृषि कनेक्शन की बात करें, आपने पोल दे दिया, बिजली के तार दे दिए, और वो बोलते हैं ट्रांसफार्मर है, ये तो अभी है ही नहीं जी, वो ठेकेदार के पास है। तो आपने पोल क्यों दिए? आपने उसको तार क्यों दिया? उसकी इच्छा जागृत कर दी, मेरी तो ट्यूबवेल अभी स्टार्ट होने वाली है, अब तो मैं खेती कर लूंगा। वो बीज भी लाया, ट्रैक्टर भी लाया, खेत में उसने खड़ाई भी कर दी, और एंड टाइम पे आपने बोल दिया ये तो अभी तो ट्रांसफार्मर नहीं है, आपका नंबर आएगा तब देंगे। नंबर कब आएगा? वो नंबर के चक्कर में है ना, एएन ऑफिस में चक्कर काट के बेचारे किसान को इतना परेशान करते हो आप। पिछली सरकार ने सर कनेक्शन देते हैं तो एक साथ में उस किसान को सारी चीजें उपलब्ध करवा दी जाए। ये नहीं कि कभी आप तार दे रहे हैं, कभी आप फूल दे रहे हैं, कभी कुछ एक साथ मिले तो बात खत्म हो जाएगी। मैं तो कहती नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी। मठानिया और फलोदी दोनों जिलों में सर टर्नकी पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था हेडक्वार्टर से, विद मटेरियल ही दिया हुआ था, तो किसानों को अलग से सामान देने का तो कोई प्रावधान ही नहीं था। अभी फलोदी जिला बड़ा एक मिनट, आपने टर्की कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपके कर्तव्य की तीसरी होगी।
Who has to monitor all these things? सर उसके लिए आपको सुपरवाइजरी ड्यूटी है कि नहीं है? आपके यहाँ पे क्या हो रहा है आपको मैं बताऊं क्या? ट्रांसफार्मर देने के नाम पर क्या खिलवाड़ होता है, कितने पैसे लिए जाते हैं, मैं बताऊं एक एक का खोल करके? सर सुपरवाइजरी आपके यहाँ ट्रांसफर बदलने के नाम पे, खराब ट्रांसफर बदलने के नाम पे, कनेक्शन का सामान देने के नाम पे कितना भ्रष्टाचार होता है, मैं एक एक करके आपको मैं एक एक एएन ऑफिस की डिटेल दे देता हूँ और उसमें नीचे से ऊपर तक कौन कौन इन्वॉल्व है वो भी बताएं। आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि नहीं सब ठीक ही होता है, ठेकेदार को दे दिया इसलिए हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि सब ठीक हु हो इज जाए। रिस्पॉन्सिबल? सर इसमें जो मेरी सुपरविजन सिंपल बात का जवाब दो, अगर टाइमली जो है लोगों को 3 टुकड़ों में चीजें मिलती है उसके लिए उनको पैसा देना पड़ता, हु इज रिस्पॉन्सिबल? ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल है कि आपका सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, इसमें सिस्टम का हमारा ही रेस्पॉन्सिबल है सर, पर लगातार हम इस पे वॉच भी रख रहे हैं और ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सर ये सेंट्रल हमारे हेडक्वार्टर से ही हुए हैं, तो उसमें क्या है कि वर्क ऑर्डर चूँकि वहाँ से हुए हैं तो डायरेक्ट हमारे पास कोई अधिकार ऐसा नहीं है कि हम सीधे इस पे कार्रवाई करवाएं। तो आपने मेरे को एक बात बताओ, चलो अपने पास अधिकार नहीं है, आपके पास में हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखने का अधिकार है? जी सर। कितनी चिट्ठियां आपने ठेकेदारों के खिलाफ कि इसने ये अनियमितता की है वो लिखो सर बिल्कुल लिखी है और जैसे वो सारी चिट्ठियां सर और वो चिट्ठियां जो है वो कलेक्टर साहब के पास में ऑफिस में एडीएम साहब के ऑफिस में भेज दो। जी भेज दो। ये सारी चिट्ठियां हमने लिखी और इस चिट्ठी पे कोई कार्रवाई नहीं की। जी सर हमने और लिखी है आप सर। कलेक्टर साहब उसको यू नीड टू सेंड इट टू एनर्जी सेक्रेटरी। एनर्जी सेक्रेटरी को भेजो कि साहब ये गड़बड़ चल रहा है और फिर आप जब उनके यहाँ भेज दो तो मुझे बता देना, आई टॉक टू हीरालाल नागर एंड एनर्जी सेक्रेटरी को, मैं बात करता हूँ दोनों। ये थोड़ी चल सकता है शहर में कि हमने उनको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चिट्ठी लिख के खत्म हो गई, हमारे पास और कुछ करने का अधिकार नहीं है। नहीं सर, उनको लगातार वैसे मेरे ऑफिस में भी मैंने सारे ट्रेन की कॉन्ट्रैक्टर्स की 2-3 बार मीटिंग भी ले ली है और खास करके फलोदी क्षेत्र में उन्होंने जो प्रायोरिटी तोड़ के जॉब किए थे और वहाँ पर फिर लोगों को ट्रांसफार्मर जो लोगों ने अपना जब एग्जीक्यूशन होता है उसका बिल कौन अप्रूव करता है? हेडक्वार्टर करता है कि आपका सिस्टम करता है? नहीं, इसमें एग्जीक्यूशन में तो एक्शन करता है सर हमारे करता है एक्शन। कितने बिल रोके उसने? सब बिल रोक देते कि एक भी नहीं करूंगा, पहले ये सारे काम लाइन अप कर। होता कि नहीं होता आपके पास में? ये तो नहीं की सर मैंने, ये तो मानता हूं। मैं कह रहा हूँ ना आप सबको कि सबके हाथ दस्ताने में मिले हुए, मुझसे क्या सिखा रहे हो यार? मेरे को 20 साल यही काम करते हुए हो गए। इसीलिए तो मैंने कहा मैं खोल के बोलूंगा तो आप लोग तकलीफ हो जाएगी, जवाब देने लायक नहीं बचो। पर ये अनएंडिंग गाथा है, इसको ज्यादा डिस्कस करने से फायदा नहीं है, इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। यस सर, करेंगे हम। ये वर्तमान सरकार के मुंह पे कालिक पोतने का काम आप लोग बंद करो, इसको अपनी जिम्मेदारी को समझो, वरना बहुत मुश्किल होने वाली। सर मेरे पदभार संभालते ही मैंने लगातार टर्न की कॉन्ट्रैक्टर्स की तो 2-3 बार मीटिंग लेके उनके प्रोग्रेस कैसे आ रहे और क्या गड़बड़ हो रही फील्ड में उसको उनको सावचेत भी किया, लिखित में भी दिया। घरेलू कनेक्शन में या तो फाइलें जमा नहीं की जाती है, जमा करते हैं तो किसान को या उपभोक्ता को बोलते हैं यहाँ पर रख कर दीजिए, उसको न रसीद दी जाती है न कुछ दिया जाता है। अब आपने जो डेडलाइन दे रखी उस तारीख तक का हम कनेक्शन करेंगे, अब वो उससे पहले की फाइलें जमा हो रही है, उसके ऊपर वो स्टाम्प पेपर उससे पहले का लगा है, किसान के पास में अथवा उपभोक्ता के पास में उसकी कोई रसीद नहीं है, चाहे दे या ना दे, तो कम से कम अपने जो खंड कार्यालय उनको ये कह दीजिए कि स्टाफ अगर जो डेडलाइन के पहले का है उसको रिलीज करनी चाहिए आपको कनेक्शन, और नई फाइनेंस डिपोजिट करो, पर जब होगा जो होगा माननीय मंत्री जी कह करके दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सभी को करवाने से करवाएंगे। सर इसमें